स्वागतम स्वागतम सर्वेषां। आप लोगों का स्वागत है। कल हम संज्ञा प्रकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे, विभिन्न विशेष संज्ञाओं के बारे में। तो हमने गुण संज्ञा करने वाला सूत्र देखा, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र देखा। आज हम उसके बाद निपात संज्ञा करने के बाद इसी तरह की विशेष संज्ञा है व्याकरण में प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा एक विशेष संज्ञा है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि इस संज्ञा प्रकरण में उन्हीं संज्ञाओं के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं जिन संज्ञाओं का प्रयोग अभी इसके तुरंत बाद आप संधि प्रकरण में करेंगे। संज्ञाएं इसके अतिरिक्त भी है, तो जब भी जैसे जैसे ज़रूरत होगी वो चीज़ें वहाँ आती जाएगी। लेकिन अभी संधि प्रकरण के लिए जितनी संज्ञाएं आवश्यक है वो संज्ञा सूत्र इस प्रकरण में यहाँ दिया हुआ है। तो उसमें आज की जो ये संज्ञा है ये प्रगृह्य संज्ञा है। तो प्रगृह्य संज्ञा इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको आगे संधि प्रकरण में कहेंगे कि प्रगृह्य संज्ञक शब्द रहने पर ये कार्य होगा। तो प्रगृह्य संज्ञक शब्द रहने पर ये कार्य होगा। तो इसके लिए जब तक प्रगृह्य का ज्ञान हमको नहीं होगा तब तक हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। अतः व्याकरण में प्रगृह्य क्या है, किस वर्णों की प्रगृह्य संज्ञा होती है, ये ध्यान रखें। तो प्रगृह्य संज्ञा करने के लिए यद्यपि एक दो सूत्र हैं, लेकिन हमें यहाँ प्रधान सूत्र जो है उसको देख करके और उसी हिसाब से समझना है। तो प्रधान सूत्र है प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्यम ये सूत्र है। यह जो सूत्र है ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्यम, इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इसमें एक पद है अंत में प्रगृह्यम। तो प्रगृह्यम ये संज्ञावाचक शब्द है कि प्रगृह्य संज्ञा होगी या प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो प्रगृह्यम भवति, प्रगृह्य संज्ञा होती है, उसको हम प्रगृह्य कहते हैं। किसको? तो इस सूत्र में जो दूसरा पद एक साथ दिया हुआ है वो है ई दू दे द्विवचनम। ई दू दे द्विवचनम ये शब्द है। इसमें से अभी आप द्विवचनम को अलग कर लीजिए। तो द्विवचनम को अलग करेंगे तो अर्थ होगा द्विवचन वाला, द्विवचन में। तो द्विवचन में जो रहेगा, द्विवचन का जो रूप होगा वो चाहिए हमको। तो द्विवचन वाला क्या चाहिए? तो उसके लिए उससे पहले दे रहा है ई दू दे। ई दू दे को अलग अलग हमको करना है। तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ व्याकरण के नियम से ईत जो है उस तो को द हुआ है, इसीलिए इसको अलग कीजिए। ईत, ऊत और एत। ईत, ऊत, एत। तो ईत में जो त है उसको द में बदला हुआ है संधि के नियम से। ऊत में भी जो त था उसको संधि के नियम से बदला है, और एत में भी जो त है वो भी संधि के नियम से द में बदला है। तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो ईत, ऊत और एत ये चीज़ें आई। अब कल हम आपको पढ़ा चुके थे कि जहाँ कोई
वर्ण के बाद में त लगा होता है, किसी वर्ण के बाद में त लगा हो तो उसी वर्ण का ग्रहण होता है, उसके सवर्णी का ग्रहण नहीं होता। तो यहाँ भी जानबूझ करके ई के बाद त लगाया है, ऊ के बाद त लगाया है और ए के बाद त लगाया है। अवगतम? तो यह जो ईत है इससे हमें दीर्घ ईकार वाला ही रूप लेना है। ऊत जो है वो दीर्घ ऊकार वाला ही रूप लेना है और एत में ए वर्ण लेना है। अवगतम? तो एक हो गया ई दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ और ए, ये तीन वर्ण हैं। और ये तीन वर्ण जो बता रहे हैं ईत ऊत एत इस पद के द्वारा, ये जो पद है, ये जो वर्ण है ई ऊ ए, ये क्या है? पद का विशेषण है। अर्थात ये पद के बारे में बता रहा है कि पद होना चाहिए इकार वाला। तो इकार वाला पद, ये थोड़ा कठिन आपको न लगे इसलिए थोड़ा समझना भी जरूरी है। ध्यान दीजिए कि यहाँ सूत्र में ईत ऊत और एत कहा है, लेकिन इसके अर्थ करते समय में करते हैं ईदंत, ऊदंत और एदंत। तो सब में अंत लगा करके हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अंत कहाँ से आ गया इसमें? तो व्याकरण में एक नियम होता है कि जो विशेषण होता है उस विशेषण से अंत जोड़ करके अर्थ करते हैं। तो यहाँ ई ऊ और ए ये विशेषण है पद का, अर्थात पद के बारे में कहा जा रहा है। तो पद कैसा होना चाहिए? इकार वाला, उकार वाला, एकार वाला। तो ईकार विशेषण हो गया पद का, उकार विशेषण हो गया पद का, एकार विशेषण हो गया पद का। तो विशेषण होने से सब में अंत लगा करके प्रयोग करेंगे। तो ई का मतलब या ईत का मतलब हो जाएगा ईदंत, ऊत का मतलब हो गया ऊदंत, एत का मतलब होगा एदंत। अवगतम? अब हमने तो इसमें केवल इसलिए लगाया था कि दूसरे वर्ण का ग्रहण न हो। तो ई बड़ी ई है तो यहाँ बड़ी ई का ही ग्रहण हम करेंगे। तो को हटा करके यदि हम इसको बोलें अंत शब्द जोड़ करके तो इसको बोलेंगे ईकारांत, ऊकारांत और एकारांत पद या शब्द। अवगतम? तो प्रगृह्य संज्ञा किसकी होगी? ईकारांत पद की, ऊकारांत पद की और एकारांत पद की। अर्थात जिस पद के अंत में ई हो, बड़ी ई हो या ऊ हो या ए हो, तो ऐसा जो पद होगा उसकी हमको प्रगृह्य संज्ञा करनी है। लेकिन शर्त इसमें भी है, ये दीर्घ ईकारांत कहाँ होना चाहिए, कहाँ का पद होना चाहिए, कहाँ का रूप होना चाहिए। इसी तरह से उकारांत, एकारांत, तो ये जितने भी हैं दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत शब्द, ये द्विवचन का रूप होना चाहिए। माने द्विवचन में इसका प्रयोग जहां हुआ हो उसी शब्द का ग्रहण होगा। अवगतम? तो अब पहले सूत्र का एक बार सामान्य अर्थ समझ लीजिए कि इस सूत्र का अर्थ हुआ सीधी भाषा में याद रखने के लिए कि ईकारांत, ऊकारांत, एकारांत जो द्विवचन शब्द, द्विवचनांत, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी है। अर्थात द्विवचन में बना हुआ जो ईकारांत शब्द, द्विवचन में बना हुआ जो उकारांत शब्द,
द्विवचन में बना हुआ जो एकारांत शब्द उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। अब उदाहरण से थोड़ा समझिए कि हम कोई भी शब्द का रूप चलाते हैं तो 7 विभक्तियों में शब्द का रूप चलता है, सभी जानते हैं। विभक्तियां 7 है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि। इन 7 विभक्तियों का प्रयोग संख्या के आधार पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हम बनाते हैं। तो जैसे राम शब्द का रूप चलाना होता है तो प्रथमा विभक्ति में हम रामः, रामौ, रामाः, तो रामः एक वचन में, रामौ द्विवचन में, रामाः बहुवचन में। इसी तरह से जितने भी शब्द होते हैं उन सभी शब्दों के प्रथमा में, द्वितीया में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में रूप होता है। तो जैसे मान लीजिए हरि शब्द का हमको रूप चलाना है, तो हरि शब्द के जब रूप हम बनाते हैं तो प्रथमा के एक वचन में क्या होता है, हरि विसर्ग। उसके प्रथमा के द्विवचन में रूप बनता है हरि दीर्घ इकार वाला, और प्रथमा के बहुवचन में बनता है हरयः। अवगतम। इसी तरह से मान लीजिए गुरु शब्द है, तो गुरु शब्द के प्रथमा के एक वचन में रूप बनता है गुरु, और प्रथमा के द्विवचन में दीर्घ ऊ हो करके बनता है गुरु, और बहुवचन में बनता है गुरवः। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमको क्या चाहिए, दीर्घ इकारांत चाहिए, लेकिन वो दीर्घ इकारांत रूप कहाँ का होना चाहिए, द्विवचन का। तो इसका मतलब हमको अच्छी तरह से समझना है कि ह्रस्व इकारांत जितने भी शब्द होंगे, ध्यान रखिए क्या कह रहा हूँ हमेशा के लिए समझने के लिए, ह्रस्व इकारांत जितने भी शब्द रूप होंगे उसके प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीया के द्विवचन में, दोनों में दीर्घ इकारांत रूप बनेगा। तो चाहे हरि शब्द का रूप बनाना हो तो प्रथमा के द्विवचन में भी हरि दीर्घ, कवि शब्द का रूप बनाना हो तो प्रथमा के द्विवचन में कवि, इसी तरह से रवि शब्द का चलाना हो रवि। तो इस तरह से ह्रस्व इकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं उसके प्रथमा के द्विवचन में दीर्घ इकारांत वाले रूप बनते हैं। तो हमको ये यहाँ ध्यान रखना है, छांटना है कि दीर्घ इकारांत जो द्विवचन का रूप होगा उसी की व्याकरण में प्रगृह्य संज्ञा होगी। इसीलिए मान लीजिए नदी शब्द है, नदी शब्द जो है इसका जब हम रूप चलाते हैं तो प्रथमा के एक वचन में ही रूप बनता है नदी। तो नदी दीर्घ इकारांत है, लेकिन दीर्घ इकारांत होने पर भी नदी की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नदी एक वचन में रूप बनता है, और हमको कहाँ के वचन की, किस वचन के रूप की प्रगृह्य संज्ञा होनी है? द्विवचन की। तो एतावता ये सिद्ध हुआ कि जैसे हरि शब्द के प्रथमा के द्विवचन में दीर्घ इकार रूप बनता है, इसी तरह से किसी भी शब्द के द्विवचन में यदि दीर्घ इकारांत शब्द होगा तो उस शब्द की प्रगृह्य संज्ञा होगी। इसी तरह से दीर्घ उकारांत जो शब्द होगा, कोई भी शब्द होगा द्विवचन का होगा तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। जैसे मान लीजिए गुरु शब्द है, तो गुरु शब्द के प्रथमा के द्विवचन में दीर्घ होकर के गुरु बना तो गुरु इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए भानु है, तो भानु शब्द के भी प्रथमा के द्विवचन में वही रूप बनेगा भानु, तो भानु की क्या होगी? प्रगृह्य संज्ञा होगी। मान लीजिए विष्णु शब्द है, तो विष्णु शब्द के प्रथमा के द्विवचन में वही रूप बनेगा विष्णु, तो विष्णु जो द्विवचनांत होगा उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। रघु शब्द है तो रघु इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो इस तरह से कहीं भी दीर्घ इकारांत द्विवचनांत शब्द होगा तो उसकी व्याकरण में प्रगृह्य संज्ञा होती है। दीर्घ उकारांत शब्द जो होगा उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। इसी तरह से एकारांत जो द्विवचन शब्द होगा उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो अब एकारांत द्विवचन शब्द यदि आपको ढूंढना हो तो जितने भी हम आकारांत स्त्रीलिंग वाचक शब्द सुनते हैं
उन सभी शब्दों के प्रथमा के द्विवचन में अंत में ए लग करके रूप बनता है। जैसे रमा शब्द है तो रमा शब्द के प्रथमा के द्विवचन में रमे, रमा, रमे, रमाः। गंगा शब्द के प्रथमा के द्विवचन में गंगा, गंगे, गंगाः। लता का लता, लते, लताः। तो इस तरह से एकार अंत में होगा द्विवचन में आकारांत शब्द का। तो ऐसे जो द्विवचन वाले एकारांत शब्द हैं उनकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अवगतम? तो इस तरह से ये सूत्र हमें एक नियम दिया कि कहीं पर में भी दीर्घ इकारांत द्विवचन में शब्द जो होगा, दीर्घ उकारांत द्विवचन में जो शब्द होगा, दी और एकारांत जो द्विवचन में शब्द होगा उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। अब इस प्रगृह्य संज्ञा को लेकर के हमको आगे काम करना है। तो प्रगृह्य संज्ञा जहाँ होती है वहाँ विशेष काम होता है, विशेष संधि होती है, एक प्रकृति भाव संधि। हम संधि प्रकरण में पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। प्रकृति भाव संधि का मतलब है कि कोई परिवर्तन नहीं होना। यदि परिवर्तन की स्थिति बनती भी है तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसा रूप पहले रहता है उसी तरह का हो जाना कहलाता है प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव संधि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको कहेंगे कि प्रगृह्य संज्ञक के बाद यदि अचवर्ण हो तो प्रकृति भाव होता है। जैसे उदाहरण से, चूंकि अभी प्रसंग है तो समझने में आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि हरि आगे एतौ प्रयोग है, ये दोनों हरि हैं तो हरि द्विवचन में रूप बनेगा और एतौ मने ये दोनों। तो हमको प्रयोग करना है हरि एतौ, ये दोनों हरि है। तो अब यहाँ हरि जो है ये दीर्घ इकारांत है, लेकिन ई जो है ये इक प्रत्याहार में वर्ण आता है। आगे एतौ है तो एतौ में ए है, तो यह जो ए है ये अच में आता है। तो जैसे यदि आगे अपि, यहाँ इकार के बाद अच रहने पर, आगे अच होने पर ई को यन में बदलते हैं य और संधि बना लेते हैं यद्यपि। उसी तरह से यहाँ हरि में क्या है ई, आगे एतो में क्या है ए, तो यहाँ ई के जगह परिवर्तन हो करके य होना चाहिए, फिर य जाएगा ए से मिलेगा। तो हर ये तो ये प्रयोग बनना चाहिए, लेकिन कभी ये रूप नहीं बनता है। हमेशा हरि एतो ऐसा ही रूप रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो आगे संधि में एक नियम आएगा कि प्रगृह्य संज्ञक शब्द के बाद यदि अच रहता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो अब ये हम जब हरि देखते हैं तो हरि देखते ही हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये हरि प्रथमा के द्विवचन में है, तो द्विवचन का ये रूप है हरि, इसीलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण इसका प्रकृति भाव होगा। तो इसीलिए यहाँ हमको प्रगृह्य संज्ञा क्या चीज़ है ये ज्ञान कराते हुए एक नियम दे रहे हैं कि जहाँ कहीं भी द्विवचन में जो इकारांत दीर्घ इकारांत शब्द होगा, द्विवचन में दीर्घ उकारांत शब्द होगा और एकारांत शब्द होगा, उसकी व्याकरण में प्रगृह्य संज्ञा होती है। अवगतम? कई बार हमको ध्यान नहीं रहता है तो परीक्षा में ऐसे ही मजे लेने के लिए एक्सपर्ट पूछ देता है, अच्छा बताइए कि हरि जो शब्द है इसकी कौन सी संज्ञा होती है व्याकरण में, या कौन सी संज्ञा होती है? तो हम कहते हैं हरि भगवान को कहते हैं, फटाफट बोल देंगे हरि भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम है, भगवान के लिए हरि पूछा गया है, तो व्याकरण में यहाँ भगवान से, उस हरि से अभी प्रश्नकर्ता ये नहीं पूछ रहा है। व्याकरण में हरि शब्द जो दीर्घ इकारांत है उसको किस नाम से जाना जाता है ये पूछता है। इसलिए हमको बताना पड़ता है कि हरि शब्द दीर्घ इकारांत होने के कारण व्याकरण में इसकी विशेष संज्ञा होती है प्रगृह्य संज्ञा। अवगतम?
तो इसी तरह से कवि शब्द, कवि की कौन सी संज्ञा होगी व्याकरण में? तो वही प्रकृति संज्ञा होगी। आपको पूछ देगा छोटी अ की व्याकरण में कौन सी संज्ञा, तो जब तक पता नहीं रहेगा कि अ की गुण संज्ञा होती है तो हम कैसे बताएंगे? ए की कौन सी संज्ञा? गुण संज्ञा। ओ की कौन सी संज्ञा? गुण संज्ञा। आ की कौन सी संज्ञा? गुण संज्ञा। प्र की क्या संज्ञा? उपसर्ग संज्ञा। ये सब छोटे छोटे शब्दों में हमको संज्ञा ध्यान रखना चाहिए, और इससे क्या होता है, अभ्यास करने में भी आसानी रहती है। तो शब्द को देख करके हम संज्ञाओं का भी ज्ञान कर सकते हैं। अवगतम? तो इस तरह से हमारे लिए एक विशेष संज्ञा है ये प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्यम। इसमें ई का मतलब ईकारांत, ऊ का मतलब ऊकारांत, ए का मतलब एकारांत। क्यों एकारांत, ईकारांत, उकारांत ये अर्थ कर रहे हैं? क्योंकि ई ऊ ए विशेषण है। किसका विशेषण है? पद का। और जो विशेषण होता है उससे व्याकरण में अंत लगा करके हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए ई का अर्थ करेंगे ईकारांत, ऊ का अर्थ करेंगे ऊकारांत, ए का अर्थ करेंगे एकारांत। अवगतम? तो ये बातें एक प्रगृह्य संज्ञा के लिए थी जो हमको समझना है। इसीलिए चाहे हरि हो, कवि हो, रवि हो, विष्णु हो, रघु हो, भानु हो, ये सारे के सारे शब्द प्रगृह्य संज्ञक है। इसी तरह से रमे, गंगे, लते, उमे, ये जितने भी शब्द स्त्रीलिंगवाचक होंगे द्विवचन में सभी प्रगृह्य संज्ञक कहलाए। अवगतम? चलिए एक प्रसंग संपन्न होता। अब हम विशेष जो संज्ञा है उसमें विशेष अर्थ के साथ साथ विशेष बात भी समझिए। यहाँ कि हम लोग पढ़ चुके हैं, सामान्य रूप से व्यवहार में भी बोलते हैं कि, और आगे चर्चा भी करेंगे कि संस्कृत में संधि होती है, या कोई कहे कि संधि किसको कहते हैं, तो हम अपनी अपनी परिभाषा करते रहते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसको संधि कहते हैं। तो कोई पूछ दे कि मान लीजिए कि हम कोई शब्द का ऐसा प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा जगत प्लस अस्ति, तो जगत में तो द में बदलता है, तो जगदस्ति। तो जगदस्ति में जगत प्लस अस्ति है। हमने कहा रामम आगे अत्र है, या रामम आगे इच्छति है, तो हम दोनों को जोड़ करके बोलेंगे तो राम म, इसमें ई जुड़ जाएगा तो राम मिच्छति, ये प्रयोग बनेगा। तो अब इसी तरह से जगदस्ति, रामम अस्ति, राम मिच्छति इत्यादि कुछ भी बोले हम। तो अब यदि हमको कोई पूछे कि बताओ कि इसमें कौन सी संधि है, अवगतम? मान लीजिए कि हमने कहा जगदत्र, तो जगत प्लस अत्र, इसमें कौन सी संधि है? तो इस तरह से यहाँ संधि क्या है, संधि है कि भी नहीं है, संधि का है तो कौन सा स्वरूप है, इन सब बातों में बच्चे अधिकतर भ्रांत होते हैं। इसीलिए समझिए कि संधि व्याकरण में कहाँ होती है, इसको समझने के लिए हम और भी परिष्कृत तरीके से जब पढ़ते हैं तो हमको अध्यापक कह देता है कि जहाँ दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। जहाँ दो वर्णों के मिलने पर कोई विकार उत्पन्न होता हो, कोई अन्य वर्ण आ जाता हो, उसे संधि कहते हैं। इसका मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा यदि प्लस अपि है, तो यदि में क्या है ई, आगे अपि में क्या है अ,
तो ई के जगह पर में हमने परिवर्तन कर दिया य, और य अ से जाके मिला, तो ई के और अ के मिलने पर एक उसमें नया वर्ण आ गया, ई के जगह य। तो ई के जगह जो य आया ये उसमें विकार उत्पन्न हो गया। इसीलिए दो वर्णों के मिलने पर जहाँ कोई परिवर्तन होता हो उसे हम कहते हैं संधि। ये हमको अध्यापक परिभाषा बताते हैं। अब यदि आपको कोई पूछे कि भाई संधि इसका मतलब इस चीज का नाम है, तो जब संधि इसका नाम है तो व्याकरण में हर चीज के नाम रखने वाला नियम है। गुण क्या चीज है तो हमने कहा अदें गुणः। वृद्धि क्या चीज है तो हमने कहा वृद्धिरादेच। हमने कहा सवर्ण क्या चीज है तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। हमने कहा प्रगिर्य क्या चीज है, ईदु दे द्विवचनम प्रगिर्यम। निपात क्या चीज है, चादयो असत्वे। इस तरह से सभी संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। तो आपने जो अभी हमें कहा कि इसको संधि कहते हैं, इस संधि को बताने वाला सूत्र कौन सा है? बिना नियम के तो हम संधि नाम रखेंगे नहीं, तो संधि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है ये बताइए। अब ये प्रश्न होते ही कोई जवाब नहीं। अवगतम? इसीलिए ध्यान रखिए कि समझना है हमको कि संधि क्या है, संधि को बताने वाला शब्द व्याकरण में क्या है, और वस्तुतः ये जो हमने परिभाषा की है कि दो वर्णों के मिलने पर जहाँ परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, ये नाम किस तरीके से रखा गया और क्यों रखा गया। अवगतम? तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए कि संधि संज्ञा करने वाला सूत्र व्याकरण में कोई नहीं है। संधि जो हम प्रयोग करते हैं उसको बताने वाला शब्द व्याकरण में है संहिता। संधि बताने वाला शब्द कौन सा है? संहिता। तो संहिता ये शब्द है व्याकरण में संज्ञा विशेष, और इस संहिता में जो होने वाला कार्य है उस कार्य को कहते हैं संधि। माने संहिता में जो काम हो उसे संधि कहते हैं। अवगतम? तो संधि का वाचक शब्द कौन है? संहिता शब्द। समझ में आए? कुछ बात कठिन तो नहीं हो रहा? क्यों कि संधि यह जो हम लोक व्यवहार में बोलते हैं, ये लोक व्यवहार में बोलने वाला शब्द किसी न किसी नियम से आएगा और वो नियम व्याकरण ही देगा। तो संधि को बताने के लिए जो शब्द प्रयोग है वो है संहिता। और संहिता में जो कार्य होता है उस कार्य के स्वरूप को देख करके हम उसको संधि बोलने लगते हैं। लगता है कठिन हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब आप केवल इस तरह से समझिए कि व्याकरण में संधि का वाचक शब्द है संहिता, और संहिता भी क्या चीज है? संज्ञा। तो संहिता किसी किसी का नाम है, तो किसका नाम, किसकी संहिता संज्ञा होती है उसको बताने के लिए सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। तो व्याकरण में संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? परः सन्निकर्षः संहिता। अब ये देखिए, ध्यान रखिए कि एक शब्द में कोई पूछे कि संहिता किसको कहते हैं, तो उसके लिए शब्द दिया सन्निकर्षः। सन्निकर्षः माने सामीप्य, समीपता। तो सामीप्य का ही नाम है संहिता। सामीप्य का नाम है संहिता। तो सन्निकर्षः एव संहिता। दूसरा इसमें शब्द दिया है परः।
परः का मतलब है अत्यंत, तो परः का मतलब अत्यंत, सन्निकर्षः का मतलब सामीप्य, समीपता, तो अत्यंत समीपता को ही, अत्यंत सामीप्य को ही व्याकरण में संहिता कहते हैं। अत्यंत नजदीकी होना ही संहिता है। तो अत्यंत नजदीकी किसकी? तो चूंकि हम वर्ण की बात कर रहे हैं तो इसीलिए नजदीकी किसके लेंगे? वर्ण की। तो जहां दो वर्णों में अत्यंत नजदीकी हो, दो वर्णों के बीच में किसी का व्यवधान नहीं होना ही सामीप्य है। अवगतम? तो ध्यान रखिएगा कि दो बातें बहुत जरूरी चीज है कि जहां दो पदों को लेकर के, दो वर्ण को लेकर के कोई कार्य होता है उस कार्य को हम संधि कहते हैं, और जहां दो पदों को मिलाने के लिए कार्य होता है उसे हम समास कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। तो जहां दो पद मिलकर के एक रूप में बनेगा वो तो कहलाएगा समास, और जहां दो वर्ण को मिला करके कोई कार्य करेंगे वो कहलाता है संधि। तो वर्ण को लेकर के होने वाला कार्य क्या है? संधि, और पद को लेकर के होने वाला कार्य क्या है? समास। तो यहां पर में नजदीकी हमको चाहिए, सामीप्य को ही संहिता कहते हैं। अवगतम? अत्यंत सामीप्य होने पर ही संहिता संज्ञा होगी। अब ध्यान देखिए, अत्यंत सामीप्य किसकी चाहिए? क्योंकि ये सूत्र जितना दिखने में छोटा लगता है उतना समझने में इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए उदाहरण के साथ इसको अच्छी तरह से समझना है। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि सूत्र के हिसाब से परह का अर्थ हो गया अत्यंत, सन्निकर्ष का अर्थ हो गया सामीप्य, नजदीकी। तो इन दोनों का मतलब हो गया अत्यंत सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है, अर्थात अत्यंत नजदीकी की संहिता संज्ञा होती है। अब अत्यंत नजदीकी की संहिता संज्ञा होगी तो किसकी नजदीकी? तो अत्यंत नजदीकी किसकी चाह रहे हैं हम? वर्ण की। तो जहां वर्णों की अत्यंत नजदीकी होगी, वर्णों का अत्यंत सामीप्य होगा, उस सामीप्य का नाम है संहिता। अर्थात जब समीपता बतलाएंगे तो समीप रहने के लिए दो चीजें तो चाहिए जिसकी नजदीकी होगी। एक का अकेले में तो समीप नहीं रहेगा। समीप शब्द का प्रयोग करते ही अर्थ हो गया कि एक से अधिक कोई रहेगा। तो अब हमने एक नियम दिया कि सामीप्य को संहिता कहते हैं। अवगतम? तो सामीप्य का मतलब हुआ किसी अन्य का व्यवधान नहीं रहे। मान लीजिए हमने कहा देवदत्त और यज्ञदत्त दोनों खड़ा है, दोनों में सामीप्य है। क्यों? कि देवदत्त और यज्ञदत्त के बीच में कोई नहीं है। लेकिन यदि देवदत्त और यज्ञदत्त के बीच में कोई आ गया तो बीच में व्यवधान आ गया कि नहीं आ गया? तो व्यवधान आ जाने से अब देवदत्त और यज्ञदत्त का सामीप्य नहीं रहा, सामीप्य कम हो गया। तो व्याकरण में दो वर्णों की जो परस्पर नजदीकी होती है उसी का नाम है सामीप्य, और उसी को कहते हैं व्याकरण में संहिता। तो संहिता जितने भी आगे हम कार्य पढ़ेंगे, संधि के कार्य, संधि करने वाले सूत्र, वो सारे सूत्र कहेंगे कि भैया जो भी काम करोगे सब संहिता में होगी, सब काम संहिता में होगा। इको यनच से हमको यन करना है तो इक के स्थान पर यन होगा, अच बाद में रहने पर, संहिता होने पर, संहिता माने समीप होने पर। तो समीपता वहां किसकी चाहिए? जिसके स्थान पर काम कर रहे हैं उसको, उसके बीच, और जो चीज रहने पर काम कर रहे हैं उनके बीच। तो इसीलिए इस चीज को यही समझिए, अब आगे काम आएगा कि व्याकरण में जिसके स्थान पर हम काम करते हैं उसको कहते हैं स्थानी।
जिसके स्थान पर काम करेंगे उसको क्या कहेंगे? स्थानी। और जिसके स्थान पर कोई काम होता है, जो काम होता है उसे हम कहते हैं आदेश। ये पारिभाषिक शब्द सब है, ध्यान रखिए, आगे काम आएगा। बिना इस सब शब्द के हम व्याकरण नहीं समझेंगे। तो जिसके स्थान पर काम होता है उसे व्याकरण की भाषा में क्या कहेंगे? स्थानी। और जो काम होगा उसको कहेंगे आदेश। जैसे इक के स्थान पर यन होगा, ई के जगह य होता है, तो ई के स्थान पर होगा, इसीलिए ई क्या है? स्थानी। ई के जगह क्या काम हुआ? य, तो य क्या कहलाएगा? आदेश। तो जिसके स्थान पर काम हो वो स्थानी, जो काम हो वो आदेश। और एक होता है कि भाई जिसके रहने पर काम हो, तो जिसके रहने पर काम हो वो होता है निमित्त। वो होता है निमित्त। ये शब्द ध्यान रखिए कि जिसके रहने पर काम हो वो होगा निमित्त। अब जैसे मैं कहूँगा कि इक के स्थान पर यन होता है अच बाद में रहने पर, तो क्या बाद में रहने पर? अच। तो अच ये हो गया निमित्त। अच क्या हो गया? निमित्त। और इक क्या हो गया? स्थानी। उसके जगह काम क्या करेंगे? य, ई के जगह, तो य क्या हुआ? आदेश। तो अब हम जो य करेंगे ये य होगा संहिता में। अब संहिता हमको किसको चाहिए? किस किस के बीच चाहिए? तो जिसके स्थान पर काम कर रहे हैं और जो चीज रहने पर काम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में संहिता चाहिए। तो जो पढ़ा लिखा एक्सपर्ट होता है वो पूछ देता है कि भाई आप कह रहे हो इक के स्थान पर यन होता है अच परे रहने पर संहिता में, तो संहिता किसके बीच होनी चाहिए? और संहिता का मतलब हम समझ गए हैं, सामीप्य, नजदीकी। तो नजदीकी किसके बीच? तो आपको जवाब देना पड़ेगा व्याकरण की परिभाषा में कि स्थानी और निमित्त में सामीप्य। क्या चाहिए? स्थानी और निमित्त में। जो स्थानीय जिसको काम का, ये भाषा नहीं बोल सकते हैं तो इसको सरल संस्कृत में बोल सकते हैं कि जिसके स्थान पर काम करना है और जिसके रहने पर काम करना है, इन दोनों के बीच में जो सामीप्य है उसी का नाम है संहिता। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमें जिसके रहने पर और जिसके स्थान पर काम करना है उसके बीच में यदि कोई व्यवधान आ जाएगा तो कभी काम नहीं होगा। तो इस तरह से जितने भी यन संधि का कार्य है, गुण संधि का कार्य है, वृद्धि संधि का कार्य है, ये सब काम होता है संहिता में। तो हम नियम कहते हैं कि देख इक के स्थान पर यन होगा अच बाद में रहने पर संहिता में। तो संहिता में हमने क्या किया? एक वर्ण के स्थान पर परिवर्तन किया और उस परिवर्तन वाले को दूसरे से मिला दिया। तो इस तरह से बार बार जो हम ये काम कर रहे हैं, इस काम को देख करके हमने बच्चों को समझाने के लिए एक नई परिभाषा बना दी कि देख संधि उसको कहते हैं जहां दो वर्णों के आपस में मिलने पर कोई परिवर्तन होता है, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे यदि, अपि आदि आदि उदाहरण देके बच्चों को समझा लेते हैं। तो संधि यह जो शब्द है इसका अर्थ है चूंकि मिलना, तो इस मिलना अर्थ को ध्यान में रख करके बच्चे को समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से जहाँ परिवर्तन होता है वो उसे कहते हैं संधि। लेकिन इस संधि का वाचक शब्द कौन है? संहिता। और संहिता में होने वाला जो कार्य होगा उस कार्य का नाम है संधि। अवगतम? क्योंकि वहाँ सब जगह संहिता में कार्य होकर के आपस में वर्ण मिलता है। अवगतम? इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखिए कि सारे संधि कहाँ होंगे? संहिता के विषय में। इसीलिए अब ज़्यादा कठिन हो जाएगा, संधि प्रकरण में ही समझाएंगे। मतलब जिन दोनों के बीच में हमको संधि करने हैं, जहाँ उन दोनों के बीच में किसी तीसरे का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यदि व्यवधान रहेगा तो वो संधि नहीं होगी। अवगतम? इस तरह से व्याकरण में संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। अवगतम?
अब जैसे मान लीजिए हमने आपको अभी उदाहरण दिया था कि जैसे फलम है आगे अस्ति है, तो फलम आगे अस्ति। अब हम इसको जब बोलने लगते हैं तो मिला करके बोलते हैं फलमस्ति। तो फलमस्ति जो है यहाँ म और अ जुड़ गया। तो हम जो ये अभी सीखे हैं कि दो वर्णों के मिलने को संधि कहते हैं, इसका मतलब फलम अस्ति भी मिला हुआ है तो यहाँ भी संधि होगी। कहा नहीं, ये संधि नहीं है। क्यों नहीं सही है? कि संधि में कोई न कोई परिवर्तन होगा। सामीप्य में दो वचनों वर्णों के बीच में रह करके कोई परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ तो फलम पहले भी था, अस्ति पहले भी है, दोनों जाकर के मिल गया तो वही का वही रूप रहा, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यहाँ संधि ही नहीं है, तो संधि विच्छेद क्या करेंगे? लेकिन एक्सपर्ट सब बहुत तेज होता है, आपको परीक्षा में पूछ देगा कि फलमस्ति का संधि विच्छेद कीजिए, हम फटाफट कहेंगे हाँ फलम प्लस अस्ति। तब पूछ देगा अच्छा बताइए यहाँ कौन सी संधि है? अब जवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि कोई ऐसी संधि नहीं है, क्योंकि हर संधि में कोई न कोई बदलाव होता है। यहाँ तो पहले भी कोई बदलाव नहीं था। तो इस तरह से ये केवल मिला हुआ तो है लेकिन संधि नहीं है। तो जहां दो वर्ण आपस में केवल मिलता है उस वर्ण को व्याकरण में संयोग कहते हैं। संयोग एक अलग चीज है, तो व्याकरण में संयोग संज्ञा होती है, ध्यान रखना। तो जहां दो आपस में व्यंजन वर्ण मिलता हो, तो आपस में दो व्यंजन वर्ण का या एक ही व्यंजन वर्ण किसी स्वर से मिलता हो, तो उन दोनों के मिलने को व्याकरण में कहते हैं संयोग। तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। अब ध्यान रखना, संयोग और संहिता में अंतर समझ लेना। संहिता में जहां दो वर्ण का सामीप्य रहेगा वहां कोई न कोई परिवर्तन होगा, तो इसीलिए जहां परिवर्तन के साथ में वर्ण मिलेगा वो संहिता है। और जहां बिना परिवर्तन का ही दो आपस में मिल जाएगा, दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलेगा, उसको हम बोलेंगे संयोग। इसी संयोग को हिंदी में भाषा में, ठेठ हिंदी भाषा में बोलते हैं संयुक्त वर्ण। संयोग वर्ण को ही क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि विष्णु, तो विष्णु में वी है, आगे श है, आगे ण है, तो श और न ये दोनों आपस में मिला हुआ है। अवगतम? तो यह जो दोनों वर्णों का आपस में मिलना है ये संयोग है, यहाँ संधि नहीं है। अवगतम? तो इसीलिए संयोग भी व्याकरण में समझना हमें आवश्यक हो गया। तो संयोग क्या चीज है, उसी बात को संयोग संज्ञा करने वाला अलग से सूत्र दिया, हलो अनंतराः संयोगः। तो व्याकरण में संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? हलो अनंतराः संयोगः। अवगतम? अब यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखिए, हलः मने व्यंजन वर्ण, हलः मने व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जो होगा, कैसा व्यंजन वर्ण? तो अंतर मने व्यवधान, अंतर मने व्यवधान। ध्यान रखिएगा, ये शब्द यहाँ अंतर शब्द व्यवधान का वाचक है। और नो अंतर अनंतर, न अंतर अनंतर। तो अंतर मने व्यवधान, और जो व्यवधान न हो उसको क्या बोलेंगे? अव्यवधान। तो अंतर शब्द को लेकर के प्रयोग कीजिए, अंतर, नो अंतर इति अनंतर। तो अनंतर का मतलब हो गया व्यवधान रहित। अनंतर का मतलब क्या हुआ? व्यवधान रहित। तो अब इस सूत्र में एक पद क्या है? हलः। दूसरा पद क्या? अनंतराः। अनंतराः का मतलब हो गया व्यवधान रहित। तो बिना व्यवधान का जो व्यंजन वर्ण, तो बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के व्यंजन वर्ण का जो आपस में मिलना होगा उसको हम क्या कहेंगे? संयोग।
तो व्यवधान किसका होगा भाई? व्यवधान होता है विजातीय का। व्यवधान किसे है? अरे व्यवधान दूसरे से होता है, अपने आदमी से व्यवधान नहीं होता। नहीं समझ में आ रही बात? भाई व्यवधान किससे होगा? अरे आप दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो, यदि कोई तीसरा दोस्त आ गया तो भी कोई व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि ये भी अपना ही दोस्त है, कोई बात नहीं, जो चर्चा चल रही है चल रही। लेकिन व्यवधान कब होगा? जब कोई तीसरा टपक पड़ेगा बीच में, तभी तो व्यवधान होगा। तो जो व्यंजन वर्ण है दो, व्यंजन वर्ण 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, कभी रहे, कितना भी रहे, कोई व्यवधान नहीं होगा। तो व्यंजन वर्ण का व्यवधान किससे होगा? दूसरे वर्ण से। और दूसरा वर्ण कौन है हमारे पास? अच, स्वर। तो दो व्यंजन वर्ण के बीच में यदि कोई स्वर आ गया तो अब संयोग नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम कोई वाक का प्रयोग करते हैं, तो वाक क, डबल क, तो क इसके बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं है, तो इसीलिए क जो दोनों है ये क्या कहलाएगा? संयुक्त अक्षर, संयोग वर्ण। अवगतम? लेकिन वा जो है वो क के साथ संयोग नहीं कहलाएगा, क्योंकि व के बीच में आ का व्यवधान हो गया। अवगतम? तो इस तरह से ध्यान ये रखना है कि संयोग संज्ञा केवल व्यंजन वर्ण की होती है। तो अच के रहित, माने अच के व्यवधान से रहित जो व्यंजन वर्ण है, उन व्यंजन वर्णों के आपस में मिलने को ही संयोग कहते हैं। उसी बात को कहते हैं अच भी अव्यवहिता। अचों से अर्थात अचों के व्यवधान से रहित, जिस हल वर्ण में अच न हो, ऐसे अच के व्यवधान से जो रहित हल वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण, उसकी आपस में संयोग संज्ञा होती। अवगतम? लेकिन संहिता संज्ञा किसी में भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। स्वर में भी हो सकती है और व्यंजन में भी हो सकती है, लेकिन संयोग संज्ञा हमेशा किस में होगी? व्यंजन वर्ण की। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि हलः संयोग संज्ञा भवति, हल की संयोग संज्ञा होती है। इसीलिए व्याकरण में कभी भी अब हम कहेंगे कि संयुक्त अक्षर है, इसका मतलब समझ जाइए कि संयोग संज्ञक शब्द है। अवगतम? तो इस तरह से व्याकरण में एक संयोग संज्ञा विशेष है, जिसकी भी चर्चा आगे काज करें। अब आपका अंतिम जो आज है वो है पद संज्ञा। अब जरा ध्यान दीजिए, शब्द में, संस्कृत में शब्द में और पद में अंतर होता है। शब्द उसे कहते हैं जो किसी अर्थ को बताने वाला है। तो शब्द वो चीज है जिससे हम सीधे अर्थ किसी का बोध करते हैं, वो सारे शब्द है। लेकिन उस शब्द का प्रयोग हम संस्कृत में कभी नहीं करते। संस्कृत में शब्द का प्रयोग नहीं करते, सीधे रूप में व्यवहार में हम बोलते हैं शब्द, लेकिन संस्कृत में प्रयोग होता है पद का। तो राम शब्द है लेकिन राम पद नहीं है। पद कब बनता है? जब राम को किसी अर्थ विशेष में राम करता है, कर्ता माने कार्य करने वाला, राम एक है, राम को, राम के लिए, राम के द्वारा इत्यादि, इन सारे अर्थ विशेष को बताने के लिए राम शब्द का प्रयोग जब हम किसी विभक्ति में करते हैं, तो विभक्ति में बना हुआ जो रूप होता है उसे हम पद कहते। तो संस्कृत में पद का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग नहीं होता। शब्द के लिए शब्द है प्रातिपदिक, तो प्रातिपदिक कह लीजिए और शब्द कह लीजिए, ये एक बात है। तो प्रातिपदिक संज्ञा भी नाम है किसकी? अर्थवान शब्द की। तो कोई भी अर्थवान जो शब्द है, जिस किसी का भी कुछ अर्थ होता है, क्योंकि शब्द और अर्थ नित्य है, तो जो लोक व्यवहार में बोला जाने वाला जो शब्द है वो तो शब्द के नाम से जाना जाता है। लेकिन वही शब्द संस्कृत में जब प्रयोग होता है तो
पद बन करके ही प्रयोग होता है। तो व्याकरण में या संस्कृत में कभी भी अपद का प्रयोग नहीं होता। तो अपदम न प्रयुंजीत, कभी भी अपद का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अपद रहेगा तो उसमें कर्ता कर्म करण आदि आ ही नहीं सकता। कर्ता कर्म आदि आता है जब हम उसको विभक्ति में प्रयोग करते हैं, और उस कर्ता कर्म आदि को बताने के लिए उसमें हमको प्रत्यय लगाना पड़ता है। तो जब प्रत्यय जुड़ जाता है उस शब्द में विशेष अर्थ को बताने के लिए, तब वो पद बनता है। तो उसी बात को समझाने के लिए हमको समझा रहे हैं कि व्याकरण में पद ये एक संज्ञा है, और पद कौन बनेगा, किसकी पद संज्ञा होगी, उसको बताने के लिए सूत्र कहते हैं सुप्तिंगंतम पदम। सुप्तिंगंतम पदम ये पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान लें कि हमने आपको प्रारंभ में कहा था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक क्रियावाचक शब्द और एक क्रिया से भिन्न शब्द। तो क्रियावाचक जो शब्द है उसको हम बोलते हैं धातु, और उस धातु से अतिरिक्त जो दूसरा शब्द है उसको बोलते हैं प्रातिपदिक। तो धातु जो शब्द है उसका प्रयोग हम जब क्रिया का करते हैं तो लकार में करते हैं और विभिन्न प्रत्यय लगा करके करते हैं। तो धातु को प्रयोग करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उन प्रत्ययों को हम तिंग प्रत्यय कहते हैं। तो तिंग भी एक प्रत्याहार है, बहुत सारे प्रत्ययों को एक साथ बोल करके प्रत्याहार बना करके हम उसका तिंग नाम देते हैं। तो ऐसे तिप तस झी सिप थस थ मिप बस मस त आताम झ था साथाम ध्वम ईड वहिंग महिंग, ये 18 ऐसे प्रत्यय हैं जिसमें धातु जो लगा करके धातु का प्रयोग होता है। इसमें तो 9 जो हैं, ती तह अंति सी थ थ आमी आबा आम, ये परस्मय पदी धातु में लगता है। और तो आताम झ जिसका ते एते अंते ऐसे लग कर के रूप बनता है। तो ये प्रत्यय जो है 9 प्रत्यय है आत्मनेपदी। तो ये 18 तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। और तिंग प्रत्यय जब लग जाएगा किसी भी धातु में, और तिंग प्रत्यय लग करके जो रूप बनेगा उसको हम पद बोलेंगे। और पद का ही प्रयोग होता है संस्कृत में। जैसे मान लो कि हम भू का प्रयोग संस्कृत में नहीं करेंगे, भू धातु है, भू का जब भी प्रयोग करेंगे तब हम क्या करेंगे, भवती भवता भवंती ऐसे ही रूप का प्रयोग होगा। गम धातु का प्रयोग नहीं करेंगे कभी, हम कभी भी बोलेंगे तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो गम धातु से तीतः अंति लग करके ये गच्छति गच्छता गच्छन्ति जो बन गया है ये अब पद है। तो इसीलिए इसको हम तिंग प्रत्यय लगने के कारण तिगंत कहते हैं। जिस क्रियावाचक शब्द के अंत में तिंग प्रत्यय लगा हो उसे कहते हैं तिगंत। इसी तरह से जो क्रिया से भिन्न शब्द है उसको भी प्रयोग करने के लिए हम विभक्तियों में उसका प्रयोग करते हैं। और विभक्ति है हमारे पास 7। सातों विभक्ति में उसको एक संख्या, 2 संख्या, बहुत संख्या के आधार पर 3 वचनों में बदलते हैं। और तीनों वचनों में अलग अलग रूप बनाने के लिए अलग अलग प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे प्रथमा के एक वचन में हमको रूप बनाना है रामः, तो वहाँ के लिए हम सु लगाते हैं। द्विवचन में औ लगता है, बहुवचन में जस लगता है। इस तरह से सु औ जस, अम औट सस, टाभ्याम भिष, गेभ्याम भ्यस, नसीभ्याम भ्यस, नस ओस आम और गी ओ सुप। तो यहाँ जो सातों विभक्तियों में जो सारे वचनों में प्रत्यय है ये 21 प्रत्यय है। तो सु जो प्रथम है वहां से लेकर के सुप के प तक, इन दोनों को लेकर के अंतिम वर्ण हमने प ले लिया और पहला वर्ण सु ले लिया, उसको बना करके हमने कह दिया सुप। तो सुप का मतलब ये 21 प्रत्यय। तो ये 21 प्रत्यय जिसके अंत में लगे रहेंगे उसको बोलेंगे सुबंत। अवगतम। अब ये जो सुबंत है और ये जो तिगंत है इसी को व्याकरण में हम पद के नाम से जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं पद। इसी की क्या होती है, पद संज्ञा। उसी बात को बताने के लिए पद संज्ञा क्या चीज़ है उसको कहने के लिए हमारे पास सूत्र आया
सुप्तिंगंतम पदम। और सुप का मतलब सुप प्रत्यय, तिंगम का मतलब तिंग प्रत्यय। सुप और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में होगा उसे हम क्रमिक सुबंत कहेंगे, तिगंत कहेंगे। और ऐसे सुबंत तिगंत का नाम संस्कृत में पद है। संस्कृत में पद वही होगा जो किसी सुप प्रत्यय के लगने से बना हुआ रूप है, जो तिंग प्रत्यय के लगने से बना हुआ रूप है। इस तरह से कभी भी हम पद का ही प्रयोग करेंगे, संस्कृत में शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। और पद क्या है इसको सीधी तरीके से समझ लेना चाहिए। या तो सातों विभक्तियों में बना हुआ रूप जो होगा, या सभी लकारों में किसी जगह बना हुआ जो रूप होगा उसी को हम पद कहेंगे। और चाहे हम कोई ग्रंथ पढ़ें, कोई शास्त्र पढ़ें, सब जगह पद का ही प्रयोग होगा। तो हम रामः गच्छति, रामं पश्यति, रामेण गच्छति इत्यादि क्रियावाचक और यह सुप्रत्यय लगा हुआ जो प्रातिपदिक शब्द है, ये दोनों प्रकार के हमारे पास शब्द होते हैं। और आगे हम चर्चा करेंगे इसी सुबंत और तिगंत का जो समुदाय होता है उसी का नाम वाक्य है। तो क्रमिक हम बाकी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आज आपके इस परीक्षा के लिए, आईएएस परीक्षा के लिए संज्ञा प्रकरण में जो आवश्यक संज्ञा संबंधी ज्ञान है उसका एक प्रकरण समाप्त होता है। लेकिन हमें इसके साथ साथ कुछ और भी विशेष संज्ञाओं को पढ़ना होगा, जिसकी संज्ञा की चर्चा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ उस विशेष संज्ञा की चर्चा करेंगे। तो अब आप लोग अपने दिमाग में सेट करते हुए एक चार्ट बनाएंगे और उसमें विभिन्न संज्ञाओं का पहले नाम, उस संज्ञाओं का बतान, संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है ये, और उसका एक वाक्य में आप हिंदी में अर्थ लिखेंगे कि कोई भी सूत्र, जैसे गुण संज्ञा, सूत्र अदेंग गुणः, अत एंग की अर्थात अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा वृद्धिरादैच, आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। इस तरह से क्रमिक करके आप पहले छोटे शब्दों में विषय को क्लियर करेंगे, फिर उसके विशेष अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से संपूर्ण ज्ञान के साथ, और कोई कठिन नहीं है। संस्कृत की गारंटी तो मैं आपको लेता हूँ कि संस्कृत में आपको मैं रुकने नहीं दूंगा। बाकी तैयारी आप अपने लेवल पे करें, और संस्कृत के जो क्रम पढ़ाते जा रहे हैं उसको जरूर आप लोग ध्यान से रखें। और आप लोग इसके बारे में और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके, इसके लिए इसको प्रचारित भी करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और उसके आधार पर इसकी प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो आज यहीं इस कक्षा को विश्राम देते हैं, और कल आप लोग इस पूरे संज्ञा प्रकरण को एक बार देखिए। और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न बनता है, कोई जिज्ञासा किसी के मन में है, तो वो आप व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के संदेश के द्वारा आप भेज सकते हैं, जिसका समाधान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और फिर इसी क्रम से हम चाहते हैं कि ये सब यदि हो जाए, फिर उसके बाद भी एक प्रश्नावली के रूप में आप लोगों के सामने रख करके उसको देखा जाए कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। तो ये क्रमिक जब हम पढ़ने लग जाएंगे ढंग से, तो एक एक दो प्रकरण समाप्त होने पर इस प्रक्रिया को करेंगे। तो क्रमिक एक एक विषय को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।